आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रही है? हेलो। यस सर। तो ये फिगर आपसे हो गई थी, ये वाली। और ये ठीक है, दोनों कर देते हैं। दो तीन फिजिकल स्टूडेंट बैठे हैं, उनको भी सीखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जब भी स्वैप करेंगे ना तो पाथ बनाएंगे, उसके बाद ही सेक्शन लेंगे। तो ये तो कर्व में ये टोटल पार्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पाथ लेंगे। पाथ 99% आपको फ्रंट में ही दिख जाएगा। रफली लेंथ ले लेता हूँ, बाद में ऐड करते हैं। वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी है। वर्टिकल लाइन है 30 प्लस 55 यानी 85। हॉरिजॉन्टल लाइन है 80 की, ठीक है। इंटर्न है 35 का। 85, 80, टर्न है 35 का। तो ये आपका पाथ है, ठीक है। पाथ के एंड पे क्या आएगा, सेक्शन। तो सेक्शन के लिए हम लेंगे प्लेन। अगर आपके पॉइंट के पीछे लीनियर लाइन हो तो आपको रेफरेंस में प्लेन लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लीनियर लाइन होगा उसको ले लो, तो परपेंडिकुलर प्लेन बन जाएगा। ठीक है। स्केच। अब देखो यहाँ पे आपके पास अलग अलग तीन डायमीटर दिया है। देखो, एक 18 दिया है, दिख रहा है। एक दिया है 23 एंड एक दिया है 40। तीन में से सबसे पहले कौन सा डायमीटर लेंगे? 23। नहीं, हमेशा सबसे ज्यादा डायमीटर जहां पे यूज हुआ हो कॉमनली वो लेना है, या सबसे छोटा ही लेना है। अगर 23 डायमीटर लिया तो उसकी लेंथ कितनी है, 2.5, तो बाकी का हिस्सा आपको कट करना पड़ेगा। 18 लोगे तो 18 की लेंथ 25 है, तो उसको भी ज्यादा कट करना पड़ेगा। लेकिन 14 लोगे तो उसके ऊपर मटेरियल ऐड कर सकते हो, कट करना हाफ हार्ड रहता। तो 14 डायमीटर लेना है, यानी सबसे छोटा डायमीटर वही लेना। तो यहां पे लेंगे 40 डायमीटर। फिनिश स्केच, स्वेप्ट। ये रही हमारी प्रोफाइल एंड ओके। तो आपकी रफ पाइप बन गई, ठीक है। अब जो दो 18 और 23 का डायमीटर है, कहाँ पे, यहाँ पे है, दिख रहा है। ये 18 का है, ये 23 का है, फिर 18 का एंड। तो ये कैसा पार्ट है, ये हिस्सा कैसा है, तो सिलिंड्रिकल है। प्लस ये जो 25 है वो लीनियर है या पाथ है? लीनियर है। तो यहाँ पे आप स्वैप की जगह रिवॉल्व कर सकते हो। फ्रंट प्लेन पे स्केच लेना है। रफली शेप ड्रॉ कर लेते हैं जैसा दिया है मिड पॉइंट से। हाफ सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ ये टाइप का शेप है। टोटल लेंथ है 25। ये दिया है 2.5। ये दिया है 15। पहला डायमीटर है 18/2 एंड दूसरा डायमीटर है 23/2। ठीक है। एंड ये दोनों कोलिनियर है एक दूसरे के। एग्जिट, ये एग्जैक्ट मिडल में बनना चाहिए। और मटेरियल ऐड कर रहे हो तो रिवॉल्व। एक्सिस ये रहेगी 360 डिग्री। तो आपका आगे का हिस्सा बन जाएगा। समझ में आया? सेम ये नीचे वाले हिस्से का डिटेल व्यू दिया है, देखो रफली। उसमें भी 14 हमारा बेस है और 15 यानी मटेरियल ऐड हो रहा है। तो ये भी लीनियर है। तो फ्रंट स्केच, यहां से पहले बाहर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है एंड स्ट्रेट अंदर जाके ये क्लोज हो जा रहा है। अब हमको सिर्फ ये डायमीटर डिफाइन करना है 15/2। ठीक है। बाकी कितने के हैं, ये 2 mm का है, ये भी 2 mm का है, ये ये भी 2 mm है, ये भी 2 mm है एंड ये भी 2 mm। आपका फुली डिफाइन ऑटोमेटिक हो जाएगा। दिख रहा है सेम सेम।
समझ में आया? समझ में आया? जी सर। तो आपका नीचे का हिस्सा भी बन जाएगा। अब टॉप से दिख रहा है 14 का हेक्सागोन, नीचे से 30 की हाइट पे, तो डेटम प्लेन, नीचे का फेस 30 mm, ऊपर की साइड स्केच लेंगे, वहां पे क्या दिया है, हेक्सागोन। एक लाइन को हॉरिजॉन्टल कर देंगे और उसकी लेंथ कितनी बोली है, 40। एंड एक्सट्रूड कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, 8 mm। मटेरियल हो गया लिनियरली 8 mm नीचे की डायरेक्शन एंड, तो आपका पार्ट रेडी हो जाएगा। दिख रहा है? दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर होल है, दिख रहा है, थ्रू आउट 8 mm का होल है, स्टार्ट से लेके एंड तक। दिख रहा है? जी तो सर। ये सेल से होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे हम सेल कमांड वॉल की थिकनेस के लिए यूज करते हैं कॉमन, तो यहाँ यूज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 थिकनेस नहीं, ये 14 डायमीटर है और 14 में से 8 निकाल दो, कितना बचा, 6। यानी यहाँ पे 3 की थिकनेस है, लेकिन यहाँ पे थिकनेस चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रही है, यहाँ पे भी चेंज हो रही है, और यहाँ पे जहां जहां 15 है वहां पे चेंज हो रही है, तो कॉमन होल है। तो इसको आपको कहां से कट करना होगा, स्वैप कट ही लेना पड़ेगा। फिर से पाथ ड्रॉ कर लेंगे। कितनी हाइट थी, 85। टर्न कितने का था, 35 का। एंड डायरेक्ट स्वैप कट, सर्कुलर प्रोफाइल है, कितने mm की, 8 mm। टर्न क्यों नहीं आया, स्वैप बना नहीं। स्वैप कट, ये रहेगी हमारी लाइन, सर्कुलर प्रोफाइल रहेगी 8 mm की। तो आप लाइव सेक्शन में देख सकते हो, आपका जैसा पार्ट था वैसा पार्ट बन गया है। दिख रहा है? समझ में आया? हेलो, समझ में आया? यस सर। नीचे वाले पे आते हैं। सबसे पहले कप बना लेते हैं फटाफट। फ्रंट से दिख रहा है सेक्शन, आप सेक्शन बना लेना है। हाइट दी है 100, ऊपर का 125/2 और नीचे का 80 यानी 40। दोनों के बीच में आर्क है 3 पॉइंट, ये डायरेक्शन में कितने की, 120 की। एग्जिट, रिवॉल्व, ये रहा हमारा। समझ में आया, एक रफ कप बन गया। अब आते हैं पाथ। ये स्वैप है, तो पाथ पहले ड्रॉ करना है, तो पाथ कहां से दिख रहा है अभी, फ्रंट से। फ्रंट, सबसे पहले आपको कन्वर्ट एंटिटी में ये एच को कन्वर्ट कर लेना है। हो गई? इसका ऑफसेट लेना है 5 mm इनसाइड। समझ में आया? अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, दूसरी भी हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेनी। ऊपर की एज से ये हाइट हमको दी है 16, एंड यहां से ये दिया है 70। समझ में आया? अब हमको सिर्फ अंदर का पोर्शन चाहिए, तो बाकी का पोर्शन मैं कट कर दूंगा। ये पॉइंट को फिक्स कर दूंगा, इसे भी फिक्स कर दूंगा, एंड ये एंड पॉइंट को भी फिक्स कर दूंगा। तो ये अब अपनी जगह से हिलेगी नहीं, कैन नॉट ड्रैग फिक्स फुली। अब आपको तो रेडियस दी है 16 एंड 100, दिख रहा है, तो 3 पॉइंट आ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट।
ये रेडियस कितनी दी है 16, ये कितनी दी है 100। अब आप ये पॉइंट को पकड़ के एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको डिस्टेंस नहीं दिया कितने डिस्टेंस पे है यहाँ, ठीक है, वो चलेगा। समझ में आया? अब आपका पाथ रेडी है, इसकी जरूरत नहीं है। एग्जिट स्केच, प्लेन, कौन सा पॉइंट, ये वाला, और ये इसके साथ क्रॉस में दिख रहा है। स्केच कितने का है? एलिप्स 7/10, एक्सिस दी है यानी हाफ लेना पड़ेगा, तो एलिप्स 7, पहले आएगा 5 एंड 3.5। समझ में आया? स्लैब बेस बॉस, ये आपका सेक्शन, ये आपका पाथ। समझ में आया? और ये अब एक बॉडी हो गया है, तो यहाँ पे थिकन नहीं ले सकते, एरर दे देगा, तो रिवॉल्व कट से कट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी एक सिंगल पार्ट हो गया है, ठीक है, तो रिवॉल्व कट से कट करना पड़ेगा। इतना तो आ जाएगा ना आपको, ठीक है। हाँ हाँ, बस सही है, तो रिवॉल्व कट मार दे रहा हूँ क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रंट प्लेन पे मैं स्केच ले रहा हूं, मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, काम करते हैं, पाथ टाइप लाइन लेते हैं, ठीक है। एग्जिट, फिर से मैं फ्रंट प्लेन पे स्केच ले रहा हूँ, सॉरी, इसके परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लेते हैं अपना सेक्शन, थोड़ा सा परपेंडिकुलर कर देते हैं, ठीक है। एग्जिट, स्केच, यहाँ पे मैं एक इलिप्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास एक सेक्शन है एंड एक पाथ है, उसका सेंटर में से पास हो रहा है। फ्रंट में एक और मैं पाथ ले रहा हूँ, एग्जिट, फिर से फ्रंट में एक और पाथ है, ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास एक पाथ एंड दो गाइड है, अगर सेंटर से पास हो रहा है तो उसे पाथ कहते हैं, एंड टच होके निकल रहा है तो उसे गाइड कहेंगे, ठीक है। समझ में आया? अगर मैं स्वैप लेता हूं ये सेक्शन एंड ये पाथ, तो ऐसा शेप बनेगा, और जैसे जैसे मैं सेक्शन बदलता हूँ इसके क्लियर करके, ये तो इस टाइप का बनेगा, नहीं हो रहा है, और ये भी लेंगे तो बन रहा है, तो ये थोड़ा टर्न ले रहा है, तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इसको, बेस, ठीक। अब तीनों तीनों में बन रहा है, दिख रहा है। लेकिन अगर मैं स्वैप बॉस लेता हूं ये सेक्शन एंड ये पाथ, तो ऐसा बन रहा है, लेकिन यहाँ पे गाइड कर्व का ऑप्शन है, दिख रहा है, तो ये गाइड कर्व ऐड कर लिया, दिख रहा है, ऊपर का किया है तो ऐसा बनेगा, नीचे का करोगे तो इस टाइप का बनेगा, दिख रहा है, तो नहीं बनेगा, दिख रहा है। दोनों सिलेक्ट करोगे नीचे से ऊपर तो भी नहीं बनेगा,
या ऊपर से नीचे लोगे तो भी नहीं बनेगा। यानी यहाँ पे एक गाइड ऐड कर सकते हो। अगर आपको दोनों गाइड ऐड करना है तो पहला ये ले लो, गाइड कहूंगी ये वाला ले लो, तो भी आपको अलग ही मिलेगा शेप। दिख रहा है? अगर मैं ऊपर वाले में पहले ये गाइड लेता हूं, ये शेप लेता हूं तो ऐसा बनेगा, ये शेप लूंगा तो ऐसा बनेगा। तो आप कौन सा गाइड और कौन सा पाथ सिलेक्ट कर रहे हो इसके हिसाब से शेप एडजस्ट होता जाएगा। समझ में आया? और बीच वाला शेप एडजस्ट होता जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? लेकिन सेक्शन सिंगल ही आप ले सकते, सेक्शन सिंगल रहेगा। तो अभी तक हमने जितना भी स्वैप देखा वो क्या था, एक दूसरे के साथ पाथ और सेक्शन परपेंडिकुलर था, ठीक है। अब मैं एक पाथ ले रहा हूं, यहां से एक लीनियर लाइन ले रहा हूं अराउंड 200 mm, ठीक है, ऐसे से। एंड ये फ्रंट प्लेन में, तो फ्रंट प्लेन में ही एक मैं सेक्शन ले रहा हूं। अब दोनों एक ही प्लेन में है, देखो। अभी तक क्या था, दोनों अलग अलग प्लेन में था, सेक्शन एंड पाथ या गाइड, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे दोनों एक ही सेक्शन में है, तो स्वैप होगा कि नहीं होगा? स्वैप होगा कि नहीं होगा? देखो मैंने सिलेक्ट किया, अब बोलो होगा कि नहीं होगा? सिलेक्ट कर लिया है सेक्शन एंड पाथ को, स्वैप होगा कि नहीं होगा? क्या लिखा हुआ? स्वीप ऑपरेशन फील्ड। लेकिन यहाँ पे स्वीप नहीं हो सकता, दोनों एक ही प्लेन में। लेकिन यहाँ पे आप अलग चीज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? यहाँ ऑप्शन में जाना है। अभी फॉलो द पाथ है, कीप नॉर्मल तो लेगा नहीं। लेकिन जैसे ही आप आपके सेक्शन को ये पाथ के अकॉर्डिंग ट्विस्ट करना चाहते हो तो प्रोफाइल में नॉन की जगह स्पेसिफाइड ट्विस्ट वैल्यू डाल दो। अब डिग्री यानी कितना होता है? 360 डिग्री यानी 1 टर्न। तो यहाँ पे डायरेक्ट रेवोल्यूशन ही ले लो, एक डालोगे यानी 360 डिग्री। तो आपका सेक्शन ये पाथ के साथ ऊपर से नीचे 1 टर्न बना देगा, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न। समझ में आया? अब ये फॉलो द पाथ है एंड ये कीप नॉर्मल है। कोई डिफरेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा क्योंकि पाथ हमारा लीनियर है। लेकिन अगर मैं पाथ को चेंज कर दूं, थोड़ा सा ही चेंज कर रहा हूं, एंड फिर से स्वैप लेते हैं इसको इसके साथ। फॉलो द पाथ, ट्विस्ट वैल्यू, रिवॉल्यूशन। दिख रहा है? ये फॉलो द पाथ एंड कीप नॉर्मल। दिख रहा है डिफरेंस? આ સેક્શન જે પ્લેનમાં છે અત્યારે શું છે, ફોલો ધ પાથ એટલે પાથ જેવો ટર્ન લેશે ને એમ આનો પ્લેન અલગ થઈ જશે। પણ અહીંયા ફોલો ધ પાથની જગ્યાએ કીપ નોર્મલ કરશો તો આ જે પ્લેનમાં છે એ ડાયરેક્શનમાં આ રહેશે। આ બંને ફેસ એકબીજાને પેરેલલ રહેશે, જ્યારે આમાં પેરેલલ નહીં રહે। સમજો? જ્યારે એક ટર્ન પૂરો થાય ને ત્યારે પેરેલલ નહીં રહે। समझ में आया? तो इतने ऑप्शन है इसमें, इसमें स्वैप। अब अगर आपको स्प्रिंग बनानी है, क्या बनानी है? स्प्रिंग बनानी है, तो इसमें भी एक यूज होगा। तो इसके लिए यहाँ पे कर्व में दिया है हेलिक्स। दिख रहा है? दिख रहा है? अभी स्केच में नहीं, फीचर्स में रेफरेंस जियोमेट्री था वैसे कर्व दिया है। तो आपको क्या करना है, टॉप प्लेन में जितने डायमीटर से स्प्रिंग बनाना है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा डायमीटर कितना है? 100। एग्जिट स्केच। अब मुझे कर्व में जाके यहां से लेना है हेलिक्स। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। पहला स्पाइरल, यानी ये 2D बनाएगा। दिख रहा है? ये 2D है, स्पाइरल 2D होता है। लेकिन अगर यहां से मैं स्पाइरल की जगह ले लेता हूँ हाइट एंड पिच, अब वो कांस्टेंट, तो मुझे हाइट कितनी चाहिए?
1000 की हाइट एंड पिच कितनी ली है, 100 की। दिख रहा है, यहां से पिच आप कम, दिख रहा है, पिच यानी 2 टन के बीच की हाइट। समझ में आया? तो ये 3D है, लेकिन ये क्या है, सॉलिड है या नहीं है? ये भले 3D है, ये सॉलिड है या नहीं है? ठीक है, तो इसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो इसके एंड पे आपको प्लेन लेना पड़ेगा। लेकिन जब आपने हेलिक्स बनाया होगा और स्टार्ट एंगल 0 कर दोगे, स्टार्ट एंगल 0 कर दोगे, तो 100% आपका ये पॉइंट राइट प्लेन के साथ पैरेलल हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर स्टार्ट एंगल 0 या 180 है, 0 एंड 180 सेम ही होता है। ठीक है, अगर 0 180 होगा तो पैरेलल परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब दोनों अलग अलग प्लेन हो गए, तो यहाँ पे स्केच एंड यहाँ पे सेक्शन, एग्जिट, स्वैप बेस बॉस, ये आपकी प्रोफाइल, ये आपका पाथ, आपकी सॉलिड स्प्रिंग रेडी हो जाएगी। समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. अब इसकी मदद से अगर आप स्प्रिंग बना सकते हो तो थ्रेड भी कट कर सकते हो। तो थ्रेड कैसे कट करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे थ्रेड कट दिया है, लेकिन हम इसके हिसाब से नहीं देंगे। ये मैं आपको इसका टॉप दिखाना चाहता हूँ। इसका ये क्या है, बोल्ट, वो पोते नेट बोलो, सेव करो तो नेट करो, ये बोल्ट है। तो बोल्ट के ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोल्ट बनाते हैं टॉप से। यहाँ पे लेंगे डायमीटर, बोल्ट का डायमीटर रख रहा हूँ 200 mm। एग्जिट, बोल्ट की हाइट ले रहा हूँ 1000 mm। और बोल्ट का हेड कैसा होता है, तो हेक्सागोनल होता है। किसी एक लाइन को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कंपलसरी कर लेना, और इसको फुली डिफाइन करने इसके रेफरेंस सर्कल को डायमेंशन दे देगा 250। एग्जिट, F2, 200 mm का हेड। ठीक है, अब ये दोनों हेड सेम लग रहे हैं या अलग अलग लग रहे हैं? अब यहाँ पे 8 था, तब ये इसने 2.5 लिया है, यानी ऑलमोस्ट 25% से ज्यादा लिया है। तो हमारा 250 है, तो 30 30 60 60 और 10 रेडियस लेते हैं। ठीक है, फिलेट दिए, ये फिलेट कहते हैं इसे। तो अगर मैं फिलेट लेता हूं यहाँ पे 70 mm की, तो क्या ये सेम लग रहा है आपको? हेड अलग लग रहा है। तो आपको अगर रेडियस दी हो तो ऐसे फिलेट नहीं करना। आपको हमेशा ऐसा प्लेन सिलेक्ट करना है जो एज टू एज ना हो, कॉर्नर टू कॉर्नर हो। दिख रहा है, राइट प्लेन एज टू एज है, दिख रहा है, जबकि फ्रंट प्लेन कॉर्नर टू कॉर्नर है, दिख रहा है। तो उस पर स्केच लेना है, इस पे कॉर्नर रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेना है, एंड जो फिलेट थी वो फिलेट यहां पे डाल देना है 70। अब हमको उसका आउटर एरिया लॉक कर देना है, इनर एरिया ट्रिम कर देना है। समझ में आया? एग्जैक्ट कॉर्नर पे बनना चाहिए ये, इन शॉर्ट। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, और ये जब बना रहे थे तो इसका जो सेंटर होगा वहां से एक एक्सिस निकाल लेना है, वर्टिकल। ये वर्टिकल एक्सिस। समझ में आया? या अगर आप खुद की एक्सिस बनाना चाहो तो भी एक्सिस बन सकती है। एक्सिस के लिए रेफरेंस ज्योमेट्री में एक्सिस दिया है, उस पे जाना है। अब ये कैसा हिस्सा है,
सिलेंड्रिकल, तो सिलेंड्रिकल सिलेक्ट करना है और सिर्फ सिलेंड्रिकल हिस्सा सिलेक्ट करोगे तो एक्सिस बन जाएगी। दिख रहा है? रिवॉल्व किसके हिसाब से कि ये एक्सिस सिलेक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसमें 2D स्केच ही चाहिए। फिर से एक्सिस को डिलीट कर देंगे, यहाँ पे स्केच में जाएंगे और मैनुअल एक्सिस क्रिएट कर देंगे। रिवॉल्व एक्सिस कौन सी रहेगी? ये वाली। स्केच कौन सा रहेगा? थीम फीचर हटा देना। स्केच कौन सा रहेगा? सॉरी, कट करना है हमको, रिवॉल्व कट। थीम फीचर हटा देना। एंड सेक्शन कौन सा रहेगा? ये वाला। दिख रहा है? एंड ओके। अब लग रहा है सेम? समझ में आया? Yes, sir. एक्सिस केला वपराय આમાં વપરાશે. અને પછી યાદ આવ્યું પણ બે સ્ટોક કે આપણે રિવોલ્વ કરતા ત્યારે શું કરતા હતા? પેલામાંથી જતા। अब इसके नीचे थ्रेड दिया है एक्सटर्नल थ्रेड, तो आपके थ्रेड की जो भी पिच रखना है उतने डिस्टेंस पे प्लेन ले लेना है। जैसे मुझे 100 की पिच लेनी है तो 100 mm डिस्टेंस ले ही लेना है। उस पे स्केच लेना है, कन्वर्ट एंटिटी, ये फेस को सिलेक्ट करना है, ओके। तो एग्जैक्ट डायमीटर जो होगा वो पेस्ट हो जाएगा। हेलिक्स स्पाइरल, रिवर्स डायरेक्शन, पिच कितनी ली है हमने? 100। समझ में आया? एंड ओके। समझ में आया? ये डायमीटर से उतना ही सर्कल लेना है और पिच हमने जितने पहले से प्लेन लिया था वही पिच लेंगे। रेफरेंस जियोमेट्री प्लेन, कौन सा प्लेन लेना है? राइट प्लेन, परपेंडिकुलर आ जाएगा। स्केच, अगर वी थ्रेड करना है या स्क्वायर थ्रेड कट करना है? वी थ्रेड कट करना है या स्क्वायर? थ्रेड कैसे कट करने हैं? वी, स्क्वायर या कोई और? V. वी। तो वी थ्रेड कट करना है तो यहाँ पे पहले लेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मिड पॉइंट लाइन, ये एंड पॉइंट से, और सबसे पहले ये लाइन बना के उसका बीच वाला पॉइंट फिक्स कर देना है, नहीं तो ये अपनी जगह चेंज कर देगा। अब ये जितनी वैल्यू है उसका हाफ आपको डीप मिलेगा, ठीक है? तो मुझे 25 mm डीप चाहिए तो मैं 50 ले लूंगा, ठीक है? और वी थ्रेड में है ना, कितना डीप है वो देखा नहीं जाता। क्या देखा जाता है? एंगल। तो वी थ्रेड का एंगल कितना है, तो आपको जो एंगल चाहिए उसका हाफ एंगल डालना है। तो वी का चाहिए आपको 60 का एंगल, यहाँ 30 डालना है, और 30 चाहिए तो 15 डाल देना है, ठीक है? तो हम 60 डालना चाहते हैं तो 30 ले लेंगे, इसे क्लोज कर देंगे, ये लाइन को कन्वर्ट कर देंगे कंस्ट्रक्शन लाइन में। समझ में आया? मिरर एंटिटी, ये लाइन किसके अबाउट? तो आपका ट्राइंगल बन जाएगा। जिस डायरेक्शन में आपको थ्रेड करना है ट्राइंगल, वो डायरेक्शन में। एक्सटर्नल है तो ये डायरेक्शन आएगी, इंटरनल है तो डायरेक्शन उल्टी रहेगी। समझ में आया? स्वैप कट, ये प्रोफाइल, ये पाथ। दिख रहा है परफेक्ट वी? समझ में आया? Yes, sir. वी थ्रेड सेम। इंटरनल थ्रेड किस पे होंगे? तो नट में होंगे। तो टॉप प्लेन पे नट कैसा होता है? हेक्सागोनल ही होता है, उसके अंदर होल होता है। ये सेम डायमीटर लेते हैं 200 एंड इसे ले लेते हैं 350। एक्सट्रूड 200 mm का।
जितने डिस्टेंस पे जितनी पिच है वो वैल्यू के आपको प्लेन लेना है, पिच की वैल्यू का। स्केच, कन्वर्ट एंटिटी, अंदर वाली एज एंड। समझ में आया? समझ में आया? अब देखो, अगर ये बोल्ट का भी हेड सेम है और आपको फिलेट नहीं दी, फिलेट की वैल्यू नहीं दी, तो कैसे करना है? कुछ नहीं करना, इस पे डायरेक्ट स्केच ले लेना है, ये फेस पे स्केच ले लेना। ऐसा सर्कल लेना है जो मैक्सिमम इसको टच करे या इसके अंदर रहे। मैक्सिमम आप टेंजेंट कर सकते हो या इसको टच करे, ठीक है? तो हम टेंजेंट नहीं कर रहे, टच नहीं कर रहे, ऐसा। अब आपको लेना है एक्सट्रूड कट, तो आपको ऐसा कट मिलेगा, देखो होल बन गया। लेकिन आपको एक्सट्रूड कट करने के टाइम यहाँ पे फ्लिप साइड कट लिखा है, दिख रहा है? तो अब ये एरो नीचे की डायरेक्शन में डायरेक्ट फ्लिप साइड लोगे ना, तो आउटर साइड जा रहा है एरो, दिख रहा है? इसके साथ ड्राफ्ट एंगल 45 डिग्री ले लेना है। समझ में आया? फिर से कव, हेलिक्स, स्पाइरल, ये सेम वैल्यू है, तो कोई हाथ कितनी भी जाएगी, हमको क्या लेना है, वो तो हाइड ही हो जाएगी। रेफरेंस जियोमेट्री, ये पॉइंट, इसके साथ राइट प्लेन, ओके। स्केच, ट्राइंगल के लिए, अरे स्क्वायर थ्रेड के लिए आपको सेंटर रेक्टेंगुलर लेना है, ये एंड पॉइंट के साथ सबसे पहले बीच वाला पॉइंट फिक्स कर देना। अब ये जो वैल्यू है वो उतने डालना जितना आपको डीप चाहिए, उससे ट्वाइस। मुझे 50 mm डीप चाहिए तो मैंने 100 डाल दिया, ठीक है? यानी 50 डीप मिल रहा है तो 50 कितनी होनी चाहिए उसकी विथ, तब वो स्क्वायर बनेगा, नहीं तो रेक्टेंगुलर थ्रेड बनेगा, ठीक है? लेकिन ये टच कर देगा, पिच ज्यादा है तो इसको मैं 40 ले लेता और इसको मैं 80 कर देगा, ठीक है? ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। एग्जिट, प्लेन को हाइड कर देंगे, फिर से स्वेप कट, स्केच, पाथ, ओके, हेलिक्स को हाइड कर देंगे, सेक्शन कर देंगे, प्योर स्क्वायर थ्रेड। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो एक बार जितना चला है उतना रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस भी करना। कोई भी डाउट रहे तो मुझे एक्सरसाइज भेज देना, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? कल मिलते हैं 11:10 पे, सैटरडे है, मालूम है ना? ठीक है, थैंक यू।